खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज। पिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खुश्क साली से डैमों और जेर जमीन पानी मुतासिर। जेर जमीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया। एमडी वासा का कहना है फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन होगा। रावलपिंडी की तलब 68 मिलियन गैलन पानी योमिया है। रावलपिंडी में दस्तयाब पानी सिर्फ 51 मिलियन गैलन योमिया है। शहरी एहतियात से पानी इस्तेमाल करें। पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर मुकदमात का इंदराज करेंगे। चीनी की मिठास कड़वी होने लगी। मार्केट में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 140 से बढ़कर 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। ताजरों का कहना है सप्लाई में कमी और जखीरा अंदोजी कीमतों के बढ़ने की बड़ी वजूहात हैं। शहरी मुसलसल बढ़ती कीमतों से परेशान। कहते हैं हुकूमत अगर बर वक्त इकदाम ना करे तो ये इजाफा मजीद जारी रह सकता है। चीनी सर 160 बेच रहे हैं क्योंकि चीनी महंगी है, कारोबार है नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से बचता नहीं है हमें कुछ। कराची में चीनी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। माह सयाम के करीब आते ही मुनाफाखोर मुतहरिक। चीनी की कीमत 30 से 35 रुपए फी किलो महंगी 155 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों का इंतजामिया से मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। मार्केटों में कम नहीं हुई है, ये सिर्फ वो अपना धंधा चलाने के लिए और गवर्नमेंट अपना धंधा चलाने के लिए कह रही है कि महंगाई कम हुई है। महंगाई वैसा कम नहीं हुई। आम दुकानें जो लोकल दुकानें हैं वहाँ तो आज से ही ज़्यादा 160, 150, 170 तक पहुँच जाती है। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन में मामला तय न पा सके। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी कम कीमत पर फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हुकूमत की शुगर मिल्स एसोसिएशन को 140 रुपए फी किलो तक आम मार्केट में चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक चीनी की पैदावारी लागत के मुताबिक चीनी 170 रुपए में पड़ रही है। चीनी की बरामद की इजाजत कीमतें न बढ़ने से मशरूत थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 171 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेशावर के इलाके बड़बेर में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। फायरिंग का वाकया रात 2 बजे माशुखेर में पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के इलाके हसन सवाली के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 8 जख्मी। लाशों और जख्मियों को निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को फौरी बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी का आज शाही इस्तकबाल रंगारंग तकरीब होगी बेमिसाल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में होगी। शाही किला के हजूरी बाग में रंगारंग प्रोग्राम होगा। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। पीसीबी, आईसीसी हुकाम और दीगर मेहमान शरीक होंगे। इफ्तिताही मैच से कबल JF-17 और F-16 तैयारों का फ्लाई पास भी। बस चंद दिन का इंतजार, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची में टाकरा होगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गईं। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से दुबई में होगा। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद, आज से प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा टाकरा 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कई टीमें बड़े नामों के बगैर मैदान में उतरेंगी। साइम अयूब टखने की इंजरी के बायस मेगा इवेंट में नजर नहीं आएंगे। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बायस टीम से बाहर हो चुके हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, मिचेल मार्श और स्टोइनिस भी नहीं खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका के एजिक नोकिया भी इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हुए।
MQM पाकिस्तान का आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सिंध हुकूमत आफाक अहमद को फौरी रिहा करे। सिंध हुकूमत ने डंपर माफिया को खुली छूट दे रखी है। वजीर आला सिंध ने डंपर माफिया के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। ये लापरवाह कराया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। इसराइल के साथ मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होंगे। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि नेतन्याहू का दौरा अमरीका मुज़ाकरात में रुकावट बन सकता है। ट्रंप की तजवीज़ से भी मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इसराइली काबिज़ फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाई, मुताद्दिद घर तबाह हो गए। हमास की जानिब से इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। G7 ममालिक यूक्रेन जंगबंदी के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात पर आमादा। जापान, कनाडा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में जंग नहीं चाहते। यूरोपीय ममालिक अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद उठाएं। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कई साल अपनी सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर गुजार दिए। यूरोप को खतरात से निपटने के लिए मुश्किल इंतखाब की तरफ जाना होगा। अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए कुर्बानियाँ देनी होंगी। वक्त आ गया रूस का मुकाबला करने के लिए यूरोप को मुसल्लह अफवाज कायम करनी चाहिए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, यूरोपीय यूनियन खुद जंग में मुकाबला नहीं कर सकती, हम भी अकेले नहीं लड़ सकते। जदीद जंग में तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ दरकार है यूरोप में तैयार होना चाहिए। रूस को 2022 की सरहदों पर वापस जाना चाहिए। अमरीकी सदर रूस को सरहदों पर वापस जाने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 20 इमिग्रेशन जजों को बरतरफ कर दिया। 13 जजों ने अभी ओहदे का हल्फ उठाना था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजों को बगैर नोटिस के बरतरफ किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते 2 इमिग्रेशन जजेस को बरतरफ किया गया था। जजेस की बरतरफी वफाकी मुलाज़मीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। भारत के शहर नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। हिंदुओं के मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर शदीद रश था। चीनी नौजवानों की हुकूमत के शादी प्रोग्राम में अदम दिलचस्पी। चीन में शादियों की तादाद में रिकॉर्ड 20% कमी। बच्चों की देखभाल और बढ़ते हुए अखराजात शादियों में अदम दिलचस्पी की वजह। चीनी ग्रेजुएट्स मुस्तहकम रोजगार के लिए जदोजहद कर रहे हैं। चीन में गुज़िश्ता साल 61 लाख जोड़ों ने शादी की। 2021 में 75,80,000 जोड़े शादी के बंधन में बंधे थे। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साइकिल रेस का इनेकाद। साइकिल रेस लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होकर किरतबा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। साइकिल रेस में बच्चों और खवातीन की खसूसी तौर पर शिरकत। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद की खसूसी शिरकत। रैली के इख्तिताम पर रेस जीतने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। जिलानी पार्क में ऑल ब्रीड इंटरनेशनल डॉग शो होगा। पालतू कुत्तों की मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। इंटरनेशनल जजेस मुकाबलों में एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। रेतले ट्रैक पर फराटे भर्ती गाड़ियां। चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल मार्का। 216 किलोमीटर के ट्रैक पर 44 रेसर्स का कड़ा इम्तिहान। दिफाई चैंपियन ज़ैन महमूद अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, आसिफ फजल चौधरी और ज़ैन महमूद में मुकाबला। और ड्रामा से भरपूर फिल्म म्यूजिकल फिल्म ओडिशा का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 मार्च को रिलीज की जाएगी।